हेलो एंड वेलकम। आई एम सो हैप्पी टू बैक अगेन और इस बार एक नए उत्साह, एक नई एनर्जी के साथ फिर से मैं अपनी रीडिंग्स की शुरुआत कर रही हूँ। इसकी बहुत सारी वजह है क्योंकि जिस तरीके के होम की वाइब्रेशन मुझे चाहिए थे वो हाई वाइब्रेशनल होम मैंने अपने लिए मैनिफेस्ट कर लिया है और मैंने अपनी हिप्नोथेरेपी के द्वारा बहुत से ऐसे मेरे ऑब्स्टेकल्स थे लाइफ के जो डीप हीलिंग से बावजूद नहीं जा रहे थे, मैंने वो बिग ऑब्स्टेकल्स भी अपनी मेंटालिटी में से, अपनी फिजिकल बॉडी में से रिमूव किया है। तो मेरी डीप हीलिंग हुई है। मैं एक बहुत ही रिफ्रेश और एक एनर्जी अपने अंदर, एक नई एनर्जी अपने अंदर ही फील कर रही हूँ, जैसे कि नया जन्म हुआ हो। मेरा भी नया जन्म हुआ है, मेरे घर का भी नया जन्म हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे चैनल का भी आज से एक नया जन्म हुआ है। और उसी उत्साह को मेंटेन रखने के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भरने के लिए टैरो रीडिंग्स को स्टार्ट कर रही हूँ। साइन वाइज जो मैं टैरो रीडिंग्स करती थी उनको स्टार्ट कर रही हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जो एयर साइन है उनकी कंबाइंड रीडिंग इस वीडियो में होगी, लेकिन आप चिंता ना करें। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सभी को अलग अलग टाइम स्टैम्प दिए हैं। मैंने 3 रीडिंग्स को कंबाइन कर दिया है। तीनों साइंस की रीडिंग एक ही वीडियो में होगी, लेकिन आप सभी को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया गया है। मैंने कोशिश की है कि आपकी रीसेंट पास्ट एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज और फ्यूचर एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकूं और अकॉर्डिंगली आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं अपने हीलिंग के मिडस्ट में थी तब मुझे ये गाइडेंस आया था कि सिर्फ लोगों को हील नहीं करना है बल्कि उनको उनकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने में भी हेल्प करना है। और इसी डिवाइन गाइडेंस के चलते मैंने बिना किसी प्रिपरेशन के एक कोर्स अनाउंस किया था, मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। और उसमें जो भी एडमिशन्स हुए हैं मैंने एडमिशन्स रोक दिए क्योंकि इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक साथ नहीं ले सकती हूँ। तो बहुत ही सेलेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ मैंने फर्स्ट बैच अपना मैनिफेस्टेशन कोर्स का स्टार्ट किया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी सिर्फ 1 महीना भी शायद अभी नहीं हुआ है, कम समय हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उन लोगों को मिल रहे हैं। वहाँ पर उस कोर्स में न सिर्फ उनकी हीलिंग हो रही है बल्कि उनकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने के दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, छोटी मोटी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं या अपने पास्ट से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मेरे पास में आइए, टैरो गाइडेंस लीजिए या फिर हीलिंग कोर्स लीजिए। और एक बार जब आप हील हो जाते हैं तो मैं आपको ये भी सिखा सकती हूँ कि अब यहाँ से अपनी ज़िंदगी को अपनी विल के अकॉर्डिंग कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनको इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और आप लोगों की ये पॉजिटिविटी, आप लोगों के ये रिव्यूज़ जो मुझे प्राप्त होते हैं लगातार, वो मुझे और अच्छा काम करने की प्रेरणा देते रहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि राशि वाइज रीडिंग में करके दूं, क्योंकि उनको राशि वाइज जो जनरल रीडिंग्स होती है वो बहुत उनको सूट करती हैं, उसमें उनको बहुत सारा गाइडेंस मिलता है। टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत समय तक रेगुलर रीडिंग्स नहीं कर पाई थी, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आपकी राशि वाइज रीडिंग समय समय पर दे सकूँ। हालांकि मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, इसलिए आप उन रीडिंग्स को कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की रीडिंग। सन, मून, राइजिंग और वीनस से आप अगर एयर साइन है, लिब्रा है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देखें, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है। तो पहला मेरा क्वेश्चन था रीसेंट पास्ट के बारे में। हाउ वॉज योर रीसेंट पास्ट लिब्रा और पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, आपका पास्ट कैसा रहा है, रीसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। और हमारे पास आपके लिए कार्ड है टू द सी, कार्ड नंबर 7 है ये। और एक एक कार्ड को इसके साथ एक एक क्वेश्चन अटैच, और मैं एक एक कार्ड की अलग अलग से आपको एक्सप्लेनेशंस बताती जाऊंगी। पहला जो कार्ड है आपका, कार्ड नंबर 7, टू द सी कार्ड, जो बता रहा है आपके रीसेंट पास्ट के बारे में। व्हाट आई कैन सी हियर कि पास्ट में आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखा है, सीख लिया था पहले ही। मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बहुत लंबे तूफान या बहुत लंबे झंझावत से अपने झगड़ कर अपने लिए कुछ स्पेस बनाया, कुछ प्लेस बनाया।
अगर हम आपके रीसेंट पास्ट की बात करें तो आप काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी बहुत बड़े तूफान से लड़कर आए हैं, या बहुत बड़े किसी सुनामी जैसे समुद्री तूफान से लड़कर अल्टीमेटली आप एक शांति की तरफ आए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है। आपके पास्ट में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा, रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करना पड़ा होगा, लोगों के साथ स्ट्रगल करना पड़ा होगा, आई डोंट नो, किसी भी तरह का स्ट्रगल ये हो सकता है। लेकिन आपने अपनी लड़ाई को अकेले लड़ा, अपने दम पर लड़ा। उस वक्त जब आप एट द मिड ऑफ योर स्ट्रगल थे, तब लोगों ने आपका साथ नहीं दिया होगा, और लेकिन आपने भी हार नहीं मानी। आपने भी सोच रखा था कि मैं हमेशा ऐसी स्थितियों में नहीं रहूँगा, मैं उबर कर बाहर आऊँगा, और आपने बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को उन परिस्थितियों से आपने बाहर लाया होगा आपके पास्ट में। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन जैसा होता है ना कि जब हमारे ऊपर आ पड़ी होती है तो एड्रेनलिन का रश होता है, हम जोश जोश में बहुत सारा काम कर लेते हैं, बिना थके बिना रुके हम लड़ लेते हैं, काम कर लेते हैं, जवाब दे देते हैं। लेकिन रिसेंट पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप लड़ कर आप थक गए हैं। आपने बड़ी लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन एक खालीपन, एक अकेलापन, एक थकान सा आपके ऊपर हावी हो गया है। और ऐसा लगता है कि रिसेंट पास्ट में आपके स्ट्रगल्स तो ख़त्म हो गए हैं, शांति आपकी ज़िंदगी में आ गई है, लेकिन वो जो जिस तरह के बैड एक्सपीरियंसेस आप गुजर कर आए हैं, उस ट्रॉमा से अभी भी आप बाहर निकल नहीं पाए हैं। सेकेंडली, जब आप इस स्ट्रगल के बीच में थे तब तो आपको अच्छी तरह से पता था कि मुझे इस स्ट्रगल से बाहर निकलना है, लेकिन जब आप इस स्ट्रगल से बाहर निकल गए हैं, शांति में आ गए हैं, अब फिलहाल आपके पास लड़ने झगड़ने के लिए ऐसा स्ट्रगल का कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो आप एक तरह से शांत समुद्र में खो गए हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस शांति का मैं करूं क्या, इस नॉन स्ट्रगल पीरियड का मैं करूं क्या, अब यहाँ से आगे कहाँ जाना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इस समय में आपके रिसेंट पास्ट में कोई बहुत बड़े स्ट्रगल्स आपके नहीं रहे होंगे, उनको आप विन कर चुके हो, लेकिन अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज हो गए हैं कि यहाँ से अब आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। आप अपने पास्ट को बैक मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं और फ्यूचर का आपको डायरेक्शन का भी कुछ पता नहीं है। यू आर कम्प्लीटली खाली होकर आप बैठे हुए हैं कि अब मुझे पीछे का सब कुछ ख़त्म कर चुका हूँ, आगे कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है। और जैसे कि समुद्र के बीचों बीच आकर आपकी नाव ठहर गई है, यू डोंट नो कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंट पास्ट में जब आप इस स्ट्रगल में से निकले, आप कंफ्यूज हो गए कि आपको कहाँ जाना है, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मे बी आपने प्रेयर्स करी हो ईश्वर से कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे रास्ता दिखाओ। ऐसे में आपकी इनर कॉलिंग जिसे हम कहते हैं, आपके दिल की आवाज़ ने आपको कुछ कहा है, या आपको कोई ऐसा सपना आया हो, या आपको कोई व्यक्ति मिला हो, या आपके कोई गाइड, आपका कोई गुरु, ऐसा व्यक्ति आपको मिला होगा जिसने कि आपको कुछ गाइड किया होगा, जिसने आपको बताया होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आप अभी तक भी तय नहीं कर पाए, रिसेंट पास्ट तक आप ये तय नहीं कर पाए कि क्या आपको उनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, या क्या मुझे अपने दिल की आवाज़ सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। तो आप अभी भी कन्फ्यूजन में है। हालांकि आपका अंदर इनर कॉलिंग आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने को बोल रही है, लेकिन आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हो कि क्या मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपका रिसेंट पास्ट। यहाँ पर कार्ड नंबर 7 है हमारे पास। 7 जो कार्ड नंबर है, एक स्पिरिचुअल नंबर है। 7 से मुझे संडे की भी याद आ रही, जैसे वीक के 7वां दिन संडे होता है, और संडे को हम क्या करते हैं, सोमवार से शनिवार तक हम स्ट्रगल करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और संडे को हम अचानक से फ्री हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि अभी संडे का यूज़ क्या करें, इस फ्री टाइम का यूज़ क्या करें। जब बहुत ज़्यादा आदमी थक जाता है ना, बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत काम करता है, उसको रेस्ट करना ही भूल जाता, उसको रेस्ट करना नहीं आता, उसको एंजॉय करना नहीं आता, उसको रिलैक्स होना ही नहीं आता है। इस तरह की आपकी कुछ मुझे स्थिति नज़र आ रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस नॉन स्ट्रगल वाले पीरियड में एकदम जब शांति आ चुकी लाइफ के अंदर, तो इस शांति का आप आखिर करो क्या, इस जो समय आपको अपने लिए मिला है, इस समय का आप करो क्या, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि आज अभी प्रेजेंटली करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी और व्हाट आर यू डूइंग करंटली।
वॉयज ऑफ द हार्ट। डेफिनेटली पास्ट में जैसा मैंने कहा कि आपको कोई इंटरनल गाइडेंस आई होगी, आपके दिल ने आपको कुछ कहा होगा और आप काफ़ी कंफ्यूज रहे होगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बट प्रेजेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आपने आखिरकार अपने दिल की आवाज़ सुनी है और आप वो कर रहे हैं जो आपका दिल आपसे करने को कह रहा है। बहुत दिनों से ऐसी चीज़ें जो आपने रोकी हुई थी क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो अब आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो स्ट्रगल पीरियड के बाद में शांति प्रिय जो भी आपकी हॉबीज़ हों या फिर एंटरटेनमेंट, आपका कोई एंटरटेनिंग वर्क हो, कोई पेंटिंग का काम हो सकता है, म्यूज़िक का काम हो सकता है, नेचर वॉक करना है, खुद को पैम्पर करना है, खुद की देखभाल करना है, वेकेशन पर जाना है, इस तरह की प्लानिंग आप कर रहे होंगे। आप किसी वेकेशन पर जाने की सोच रहे हो सकते हैं, या आप कोई हॉबी परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा कोई काम जो आपने अपने स्ट्रगल पीरियड में करना छोड़ दिया था, वो चीज़ें आप वापस से रिट्राइव बैक करने की अपनी लाइफ में आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है आपको ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप अभी भी लिम्बो में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अपने हार्ट की सुननी चाहिए और आपका हार्ट जिसमें खुश होता है, जिसमें आपको दिली खुशी मिलती है, वो काम आपको करने चाहिए। नेचर वॉक कीजिए। अगर आपके पास में कहीं लेक है, कोई रिवर है, कोई पानी की जगह है, बीच है, तो आप नेचर में समुद्र के किनारे पर, नदी के किनारे पर अपना समय बिताइए। आप सेल्फ लव पैम्पर की अपने आप को पैम्पर कीजिए, सेल्फ केयर का काम कीजिए। अगर आप किसी ऐसे स्टडी को करना चाहते हैं जो कि आप नहीं कर पाए थे पहले, जैसे एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करना हुआ, या फिर जैसे कि अगर आप घर में एक्वेरियम रखना चाहते थे लेकिन एक्वेरियम की जैसे हम बोलते हैं ना कि उसको मेंटेनेंस काफ़ी उसकी टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो ऐसे कोई काम जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे या जिनमें पैसा ज़्यादा लग रहा था, आप उस वक्त में पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, या आप को टाइम नहीं मिल रहा था, ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो, या तो फिर आपको अभी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। खुद पर ध्यान देने का काम इस समय में आप करें। ऐसी एनर्जीज आपके लिए मुझे नज़र आ रही हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि आपका चैलेंज क्या है इस वक्त का, प्रेजेंटली आपका चैलेंज क्या है। आपका प्रेजेंट चैलेंज है द फियोनिक्स रिजरेक्शन, सरेंडर टू चेंज। डेफिनेटली जब हम एक बहुत लंबे समय एक स्ट्रगल में गुजरते हैं और हमको फिर एक रिलैक्स टाइम मिलता है, जैसा मैंने कहा कि आपको पता ही नहीं होता कि इस चेंज को अडॉप्ट कैसे किया जाए। 6 दिन काम करने के बाद संडे के दिन रेस्ट कैसे किया जाए, लोग भूल जाते हैं। तो ऐसी ही स्थिति आपकी हो रही है। आप जानते हो कि पहले वाला समय बदल चुका है, पहले वाले आप बदल चुके हो, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी हैबिट्स बदलने की ज़रूरत है, आपको लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है, आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चेंज को लाने से अभी भी डर रहे हो, या तो फियर है आपको कि पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना कि ये बिल्कुल समुद्र के बीच में आ चुकी है नाव और आगे चारों ओर समुद्र फैला हुआ है, दिशा का पता नहीं चल रहा है, लेफ्ट राइट उत्तर दक्षिण किधर है। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अब मुझे किधर जाना चाहिए, और ये डर की वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि चेंज की ज़रूरत है, आपको पता है कि स्ट्रगल ख़त्म हो चुका है, अपने हार्ट की सुननी है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं डर रहे हो। उस चेंज से आप डर रहे हो, उस नई दिशा में जाने से आप डर रहे हो। इस वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी इस समय में प्रॉब्लम है। एंड देन मैंने क्वेश्चन किया था कि इस सिचुएशन को, इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया जाए। तो हमारे पास आपके लिए कार्ड है, कार्ड नंबर 29 कार्ड है हमारे पास, और सरप्राइजिंगली देखिए ये भी कार्ड नंबर 29 है और ये भी कार्ड नंबर 29 है। इसका मतलब ये है कि जो आपका चैलेंज है उसी में आपका उपाय भी छुपा हुआ है। सरेंडर कर दीजिए, जैसा कि आपको दिखाया ही जा रहा है कि जैसे अब आप यहाँ देखेंगे तो नाव तो है समुद्र के बीच में, लेकिन उसको चलाया नहीं जा रहा है, सरेंडर कर दिया गया है। तो जो आपका डर है, फियर, उसको कैसे बदलेंगे, डर के आगे जीते, अपने डर को फेस कीजिए। आपका डर क्या है? चेंज ना कर पाना, अपने आप को चेंज ना कर पाना आपका डर है। तो अपने आप को चेंज कीजिए, चाहे आपको डर के बावजूद वो चीज़ें कीजिए जो आपका हार्ट चाहता था, लेकिन दिल में भी डर है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो सारी चीज़ें आप कीजिए जो कि आपको पता है कि आपको करनी चाहिए, पर आप डर की वजह से नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ यहाँ लिखा है द बर्मुडा ट्रायंगल। हाँ, डेफिनेटली आप किसी तरह के ट्रायंगल में फंसे हुए हो, आपको सही डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, इस डायरेक्शन में जाऊँ या इस डायरेक्शन में जाऊँ। एक पॉइंट से आपके सामने 2 पॉइंट्स सामने दिख रहे हैं, जैसे ट्रायंगल में होता है,
और आप यू आर लाइक ऑन द फॉर्क कि मैं इस लेफ्ट डायरेक्शन में जाऊं या राइट डायरेक्शन में जाऊं, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल इस पर जो लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। द ग्रेट क्रिस्टल ऑफ एटलांटिस इन द टेम्पल ऑफ पोसीडन इज मेड फ्रॉम, हाँ यस, ये वो स्टोरी है। आपने शायद एटलांटिस के बारे में सुना होगा, जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर एक स्टोन था जिसको कि कई लोग कहते हैं सुपर कंप्यूटर है, या कुछ कहते थे कि वो सोर्स, एनर्जी सोर्स का मेजर जो एनर्जी सोर्स था, जिससे कि वहाँ एटलांटिस के लोगों को सारी एनर्जी मिलती थी, सारा विजडम मिलता था, वो उस स्टोन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपको भी अपने एनर्जी सोर्स की तरफ वापस जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो करेज नहीं मिल रहा है, आपको जो डर लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी ऐसे सोर्स से, किसी ऐसे मेंटोर से या किसी ऐसे व्यक्ति से गाइड लेना चाहिए जो आपका एनर्जी का सोर्स है, जो आपको सही राय दे सकता है, जिसके सामने आप ओपन अप हो सकते हो, खुलकर बात कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना इस कार्ड के अंदर भी, यदि आपका कोई मेंटोर हो, आपके गाइड हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बड़े ब्रदर हो, आपके गुरु हो, जिनके साथ में आप बैठकर इन सब पर चर्चा कर सकते हैं, जो आपको स्पिरिचुअली गाइड कर सकें कि एक्चुअल में आपको इस चेंज को कैसे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर पाएँ। क्योंकि आपको जो आता है ना, वो स्ट्रगल करना तो आपको आता है, और स्ट्रगल में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने हार्ट की सुनने में, अपनी लाइफ को एंजॉय करना आपको नहीं आता है। तो यहाँ पर सेल्फ लव प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको किसी एक स्पिरिचुअल मदद की ज़रूरत है, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, और आपको स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको लड़ाई लड़ने जाना है वो आपको आता है, अगर आप शूट करना है, शूट कैसे करना है आपको आता है, या फिर किसी बदमाश को सबक कैसे सिखाना है आपको आता है, लेकिन बैठकर मेडिटेट कैसे करना है आपको नहीं आता है। तो आपको जो 3D टेक्नोलॉजीज़, जो मटेरियल टेक्नोलॉजीज़ हैं स्ट्रगल से जीतने की, वो तो आपको आती है, लेकिन स्पिरिचुअल बैटल को कैसे जीता जाए, आध्यात्मिक लड़ाई कैसे जीती जाए, अपने आध्यात्मिक विकास को कैसे किया जाए, वो नॉलेज आपको एक्चुअल में नहीं है। तो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस पाने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअल गाइडेंस में जाओगे, मेडिटेशंस करोगे, स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ोगे, अध्यात्म की दिशा में आप अग्रसर होगे, तो ऑटोमेटिकली चेंज का करेज आपके अंदर आएगा। स्पिरिचुअल हीलिंग आप अपनी कीजिए। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब होता है कि आपकी स्पिरिट में डीप डाउन आपके जो फियर्स हैं उनको हील करना, अपने फियर्स को कैसे डील करना है, उसकी जो भी स्पिरिचुअल हीलिंग की जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो करके आप अपने अंदर वो करेज पैदा कर सकते हैं, जिससे कि आप वो चेंज अपनी ज़िंदगी में कर सकें जो कि आप पर लाजिम है, जो आपको करने का समय आ चुका है। ओके, एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया था फ्यूचर में आपको क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप फ्यूचर को लेकर काफ़ी हद तक, जैसा वहाँ भी दिख रहा है, आप निराश हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो आप अपने फ्यूचर को लेकर। वाई? बिकॉज मेरे को यहाँ एक फटीग, एक थकान नज़र आ रही है। मैंने आपको शुरू में ही बोला ना, जैसा ऐसा लग रहा है कि आप लड़ कर थक गए हो। स्ट्रगल तो ख़त्म हो गई, लेकिन उस स्ट्रगल के साथ जुड़ी हुई बैड मेमोरीज, उसके साथ जुड़ी हुई थकान, उसके साथ जुड़े हुए फियर्स, उसके साथ जुड़े हुए जो भी नेगेटिव इमोशंस थे वो अभी भी आप रिलीज़ नहीं कर पाए हो। तो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? फ्यूचर में आपको ना अपने आप को रेडी करना चाहिए। थोड़ा रेस्ट कीजिए, डेफिनेटली रिलैक्स कीजिए, कोई बहुत जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर यहाँ देखेंगे, अगेन वही बात है कि स्पिरिचुअल हाइट आपको अटेन करने की ज़रूरत है। मटेरियल लेवल पर आपने लड़ाइयाँ जीती होंगी, लेकिन स्पिरिट लेवल पर अभी भी आपको अपने आप को असेंड करने की आपको ज़रूरत है। 3D लेवल पर आपके लड़ाइयाँ आप जीते हैं, लेकिन 5D लेवल पर अपने आप को ऊंचा ले जाने की, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करने की आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना कि जब हम कंप्लीट कब फील करते हैं, हमारा हार्ट कब फुलफिलमेंट की फीलिंग कब आती है? जब हम मटेरियल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर अपनी लाइफ को बैलेंस कर चुके होते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप मटेरियल लेवल पर अपनी लाइफ को बैलेंस कर चुके हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप अभी भी खाली हैं। वो एक अंदर का खालीपन आपको भरने की ज़रूरत है। और अभी आप अपने प्रीवियस स्ट्रगल से इतना डरे हुए हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर और अधिक हिम्मत नहीं बची है कि अब मैं पहले ही एक लड़ाई लड़ते लड़ते मेरी आधी ज़िंदगी निकल गई है, बाकी के लिए मुझे क्या फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब आप स्पिरिचुअल असेंड होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट चाहते हैं, एनलाइटनमेंट आप चाहते हैं, तो
बहुत सारे हमारे स्पिरिट गाइड्स हमको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप अपने आप को अकेला नहीं समझिए इस लड़ाई में, आपको अपने स्पिरिट गाइड्स को कॉल करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। हमारे स्पिरिट गाइड्स हमेशा वेट कर रहे हैं कि अगर हम उनको बुलाएं, हम उनसे मदद मांगे तो वो हमको मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है जीसस का मैथ्यू 11:28 वर्स है ये, कम अनटू मी ऑल यू दैट लेबर एंड योर हैवी लेडन आई विल गिव यू रेस्ट। आपको अपने एंजल से, अपने गॉड की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, वहाँ से मदद मांगनी चाहिए। आपने अब तक जितना भी हैवी लेबर किया है, हैवी बर्डन आपके ऊपर आया है, ये सब ईश्वर पर छोड़कर रेस्ट कीजिए। आप जब रेस्ट करेंगे और प्रेयर करेंगे, फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट करें या फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए, जस्ट रिलैक्स हो जाइए, रेस्ट कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, सरेंडर कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और ईश्वर की शरण में जाने से आपको प्रीवियस स्ट्रगल से भी मुक्ति मिलेगी, अपने फियर से भी मुक्ति मिलेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए नया जो वापस एक बैटरी रिचार्ज की ज़रूरत है वो भी आपको ईश्वर की शरण में जाने से आपको डेफिनेटली मिलेगी, राइट। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर पेशेंस कार्ड भी, ये इसी गाइडेंस के लिए मैंने निकाला, पेशेंस का। हैव पेशेंस। बहुत आपने अपने लेवल पर स्ट्रगल भी किया है, आपने बहुत वर्क भी किया है, थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए निकालिए, जैसा मैंने पहले रीडिंग में सारा बताया है। पेशेंस रखिए, आराम से उड़ान भरिए, अब स्ट्रगल ख़त्म हो चुका है, ईजी गोइंग ज़िंदगी जी जा सकती है, बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए एक और कार्ड है जॉय कार्ड। प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो कुछ आपके पास अच्छा है उस अच्छाइयों को आप बनाए रखिए। और अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप ब्राइट कपड़े पहनना, पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, हेल्दी फूड खाना, ये सारी एक्टिविटीज़ आप करना शुरू कीजिए। एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा को आप अपने बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सोलर प्लेक्सिस इम्बैलेंस होने की वजह से हर समय कुछ करना है, खाली बैठने की आपकी आदत नहीं है, रेस्ट करने की आपकी आदत नहीं है, तो आपको इस समय पर एक रिलैक्स्ड एनर्जी में आने के लिए सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सिट्रीन आप पहन सकते हो, इसके लिए येलो कलर के क्रिस्टल जैसे येलो जैस्पर आप पहन सकते हो तो, और येलो कलर के कपड़े आप पहनिए, ब्राइट कलर के कपड़े आप पहनिए, तो आपका सोलर प्लेक्सिस जो होगा वो बैलेंस में आएगा। आप ज़िंदगी को विदाउट स्ट्रगल एंजॉय करना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपने हर समय अपने कंट्रोल में रखना की आपकी आदत थी, उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, रेस्ट कीजिए और ईश्वर से प्रेयर कीजिए, ईश्वर की गाइडेंस को फॉलो करना शुरू कीजिए। तो आप एक बहुत ही ऐसी यात्रा पर जाने वाले हैं जो आपके दिल के करीब है, जो यात्रा जिसमें स्ट्रगल नहीं है, जिसमें शांति है और जिसमें सरेंडर है और जिसमें जॉय है और जिसमें पेशेंस है। तो ये थी रीडिंग हमारे लिब्रा लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चलिए तो अब बात करते हैं हम जेमिनाई मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आपकी एनर्जीज रिसेंट पास्ट में आपकी क्या एनर्जी रही, इस वक्त में आपकी क्या एनर्जी, आपके क्या चैलेंजेस हैं, आप अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करें और आपके लिए क्या हमारे पास गाइडेंस आ रही है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है जेमिनाई पीपल आपके लिए। रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है या कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है। जब आप इसको देख रहे हैं ये आपकी तब की एनर्जी हो सकती है या आपके साथ ये घटना ऑलरेडी हो चुकी हो, और कुछ लोगों के लिए फ्यूचर इवेंट भी हो सकता है। कीप वॉच। ये रीडिंग आपको अगर अभी रेजोनेट नहीं कर रही तो लेटर ऑन ये आपको रेजोनेट कर सकती है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक जेमिनाई पीपल आप अपने सच को छुपाते रहे, लोगों के सामने एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करते रहे। हालांकि आप अंदर से भले ही बहुत समझदार रहे हों या आप चीज़ों को कुछ और तरीके से देखते हों, पर लोगों के सामने सोसाइटी में जैसे रूल्स हैं, सोसाइटी को जो सुनना पसंद है, सोसाइटी को जो देखना पसंद है, वही बोलते रहे हों, वही सोचने की कोशिश करते रहे हों, वही दिखाने की कोशिश करते रहे होंगे। लेकिन रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा घटा होगा आपकी लाइफ में कि आप सच बोलने को विवश हो गए होंगे, राइट। और आपने अल्टीमेटली फैसला किया होगा कि लोगों के खुशी के लिए जो मैंने एक मास्क लगा रखा था, एक अच्छाई का मास्क लगा रहा था, अब और नहीं।
मैं अपने सच को बोलूँगा, मैं अपने दिल की आवाज़ को बाहर निकालूंगा, जो मेरे दिल में है, जो रियली मैं लोगों को बताना चाहता हूँ बताऊंगा, जो मेरी विजडम है, जो मेरी बुद्धि बोल रही है, जो मेरी अक्ल बोल रही है, जो मेरा दिल बोल रहा है, वो मैं लोगों के सामने लेकर आऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सच को लोगों के सामने लेकर आए होंगे, और बहुत या शायद पहली बार, बहुत समय बाद या शायद पहली बार लोगों ने आपका असली चेहरा या सच्चा चेहरा, असली चेहरा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सच्चा चेहरा आपका देखा होगा। और यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपको लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा होगा, क्योंकि आपका सच ही सच हो ये ज़रूरी नहीं, हर एक व्यक्ति का अपना अलग सच होता है, अलग अलग लोगों के सच अलग अलग होते हैं। आपका सच दूसरे व्यक्ति का झूठ हो सकता है, आपका झूठ दूसरे व्यक्ति के लिए सच हो सकता है। तो हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसका सच उसका सच या कौन सा सच, आपने अपना सच कहा और करेज के साथ अपना सच कहा, और असलियत जो भी थी वो लोगों के सामने आप लेकर आए, चाहे वो आपके अपने बारे में हो या किसी रिलेशन के बारे में हो या आपके कोई लव मैटर्स के बारे में हो। आपने एक नेचुरल विजडम गेन की, एज के साथ, समय के साथ जो विजडम आती है आपने वो गेन की, आपके एक्सपीरियंसेस, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे उसकी वजह से आपने विजडम गेन की, और वो सारी चीज़ें आपने लोगों को बाहर लाकर दिखाई, आपकी बुद्धिमत्ता दिखाई, आपकी कम्युनिकेशन पावर्स दिखाई, ठीक है। और साथ में ये भी पॉसिबल है कि जब आपने अपनी बात लोगों के सामने रखी तो लोगों ने भी रिवर्ट बैक किया होगा, लोगों ने भी आपको अपनी बात कही होगी, कुछ ने आपको सही कहा होगा, कुछ ने आपको गलत कहा होगा। और यू वर देन कि आपने जब एक बार कह दिया, अपनी बात को कह दिया, अपनी सच्चाई को रख दिया, उसके बाद में आप एकदम से शायद या तो अकेले हो गए होंगे, या आपको ऐसा लगने लगा होगा कि अब लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रुथ बताने के बाद में एक डर सा हो गया होगा, आप हेल्प मांगने लगे होंगे कि अब मेरा क्या होगा। इस तरह का मुझे आपके लिए कुछ सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। और प्रेजेंटली आपके साथ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट आपकी एनर्जीज क्या हैं प्रेजेंटली, जैसा मैंने आपको कहा कि, और अगर कुछ लोगों के साथ अगर ये नहीं घटा, आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं सच बताऊं ना बताऊं, अपने दिल की बात कहूं ना कहूं, इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करूं या ना करूं, तो कर दीजिए, ठीक है। ओपन अप हो जाइए, जो सच है वो सबके सामने अगर आप चाहते हैं कि आना चाहिए तो उसे आने दीजिए। अगर आपके अंदर ये डर है प्रेजेंटली कि अब मेरा कोई साथ देगा या नहीं देगा, या मुझे हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे मुझे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो प्रेजेंटली जो आपके लिए एनर्जी निकल कर आइए, फेलो ट्रैवलर्स की एनर्जी निकल कर आइए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपका सच है, कुछ लोग तो आपको आपके साथ देने के लिए मिल ही जाएंगे फेलो ट्रैवलर्स, कुछ लोग तो आपकी यात्रा में आपके साथ होंगे ही, कुछ लोग तो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे ही। और यहाँ पर रेनबो भी बना हुआ है, यहाँ पर कुछ डिवाइन एनिमल्स हमें दिख रहे हैं। तो ना सिर्फ इंसान बल्कि एंजल्स या गाइड्स भी आपके इस सत्य की यात्रा में आपके साथ डेफिनेटली हैं। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आपको ऐसा लगता है कि आपकी इस जर्नी में आप अकेले पड़ चुके हैं, लोग आपका साथ नहीं देंगे या ईश्वर आपका साथ नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने सत्य की राह पर चलते रहिए, अपने सच को बयान करते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, और ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, गाइड्स की तरफ से और उनके भेजे हुए अच्छे लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको सहायता भी मिलेगी, और लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार भी डेफिनेटली होंगे, राइट। तो आपने जो मार्ग चुना है, मैं यहाँ पर ये जो मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप एक मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप एक पाथ चुनना चाहते हैं, लेकिन शायद आप डर रहे हैं कि अगर मैंने किसी को बता दिया कि मैं ये चाहता हूँ, ये भी पॉसिबल है कि आप किसी रिलेशन के बारे में सच बोलना चाहते हैं, आप कुछ एक चीज़ चाहते हैं जो आपकी फैमिली वाले नहीं चाहते, या आप करियर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर अब सब बोला तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो कुछ भी आपका सच है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, रिलेशनशिप को लेकर है, करियर को लेकर है, स्टडी को लेकर है, नौकरी में बॉस के सामने है, या फेलो आपके कलीग्स हैं उनके सामने अगर कोई ऐसा सच है जिसको बोलने से आप डर रहे हैं, अपनी बात को आप बताने से डर रहे हैं, और आपको ये डर लग रहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप अपने सच को बयान कीजिए। आप वही कीजिए जो कि आपको अच्छा लगता है, जो आपका सच है, और यकीन मानिए कि आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको हेल्प और आपको आगे का रास्ता मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि आपका इस वक्त का प्रेजेंट का चैलेंज क्या है। जेमिनाई पीपल, द हॉक प्रिंस, स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन। आपकी प्रॉब्लम ये है कि
आप अभी भी स्पिरिट के साथ में उतनी डीपली कनेक्ट नहीं हो पाए। ये सेम वैसा ही है जैसा कि लिब्रा की रीडिंग में हमने देखा था। ईश्वर की तरफ से संदेश, हॉक कम्युनिकेशन का मतलब, हॉक प्रिंस का मतलब है कम्युनिकेशन, स्पिरिट कम्युनिकेशन लिखा हुआ भी है। ईश्वर की तरफ से आपको संदेश मिल रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको साइंस दिए जा रहे हैं, लोगों की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, या फ़ोन कॉल्स की फॉर्म में। कोई फ़ोन कॉल आपको आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई वीडियो पॉपअप हो सकता है, या कोई व्यक्ति आपको आकर कुछ बोले। तो आप अटेंशन दीजिए कि आप जो भी कुछ आपने अपना ट्रुथ निकाला है उसका रिवर्ट बैक ईश्वर की तरफ से, या जहाँ से भी आपको जवाब की उम्मीद थी वहाँ से जवाब आएगा या आने वाला है। लेकिन या तो आप डर रहे हैं, या आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, या फिर आप ईश्वर पर पूरा भरोसा नहीं रख रहे हैं कि आपकी जो भी आपने सच बाहर निकाला उसका जवाब वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि आपने ईश्वर की तरफ प्रेयर्स भेजी हो, आपने ईश्वर को संदेश भेजा हो, आप ईश्वर से प्रेयर्स कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि भगवान तक मेरी प्रार्थना पहुंची या नहीं पहुंची, और भगवान की तरफ से उसका जवाब आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली आपके पास जवाब आ रहा है। आप जिसको भी अपना ट्रूथ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में आप कर रहे हो, रिवर्ट बैक में आपको उसका जवाब आने वाला है या आ चुका है। लेकिन आपका ध्यान अभी तक उस कम्युनिकेशन पर नहीं जा रहा है, उस जवाब के ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अगर आप किसी कॉल की वेट कर रहे हो, अगर आप किसी मैसेज की वेट कर रहे हो, अगर आप किसी लेटर की वेट कर रहे हो, तो किसी न किसी फॉर्म में वो जवाब आपको मिल रहा है या मिलने वाला है। आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय इसके डरने के या अनफेथफुल होने के या फिर डाउट करने के कि मुझे इसका क्या जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रेस्ट अश्योर आपको आपका जवाब मिलेगा, मिल रहा है, किसी न किसी रूप में मिल रहा है। आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। देन मैंने उसका क्वेश्चन पूछा था कि आपके चैलेंज को आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। हमारे पास लिमूरिया कार्ड है यहाँ पर। देखिए, मोस्ट पॉसिबली मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी आप लोगों के लिए लग रही इस कार्ड की वजह से, आपकी कुछ विशेज़ हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपकी कुछ ज़िंदगी को लेकर कुछ सपने हैं, ड्रीम्स हैं, जिनको आप यूनिवर्स में मैसेज आपने सेंड किया है कि आपको क्या चाहिए, राइट। हो सकता है आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, या आप राइटिंग का यूज़ कर रहे हैं, एफर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं, या आप कुछ तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का आप यूज़ कर रहे हैं और उनको आप यूनिवर्स में सेंड आउट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके मन में डर भी है कि मेरी ये विश पूरी होगी या नहीं होगी, मेरी प्रार्थना का जवाब आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है ना कि आप अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए या स्पिरिट तक पहुँचाने के लिए क्रिस्टल्स का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका ये मतलब भी है कि आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप किसी को डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं तो आप टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट कीजिए, या तो फिर आप अपनी इंटेंशन को ईश्वर के सहारे उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आप यूनिवर्स को बात कहना चाह रहे हैं तो आप क्रिस्टल्स के जरिए अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स जो होती है वो लाइव एनर्जी होती है। यहाँ पर भी आपके लिए देखिए कार्ड आया है, वंडर्स कार्ड, जिसपे यहाँ एमेथिस्ट क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अपनी कोई एनर्जी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी कोई बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ईश्वर तक कोई बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप क्रिस्टल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल एनर्जी का यूज़ कैसे किया जाता है, आप एक्टिवेटेड क्रिस्टल को अपने हाथ में लीजिए और फिर उसके बाद अपनी जो प्रेयर्स हैं या आपकी जो बात है उस क्रिस्टल से बात कीजिए आप, ठीक है। और वो क्रिस्टल एनर्जी जो होगी वो डायरेक्ट, क्योंकि क्रिस्टल हायर कॉन्शियसनेस बीइंग्स होते हैं, दे आर नॉट, ये कोई डेड मटेरियल नहीं है, क्रिस्टल्स आर लाइव एंटिटीज़। तो आप क्रिस्टल्स तक अपनी बात अगर पहुंचाएंगे और क्रिस्टल्स के थ्रू आपकी जो बात होगी वो यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी। सेकेंडली, क्रिस्टल का सीधा जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, तो रेडियो कम्युनिकेशन, आपको पता है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं फ्रिक्वेंसीज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के साधन होते हैं, फ़ोन होते हैं, रेडियोज़ होते हैं, उन सब के अंदर क्रिस्टल का उपयोग होता है। तो आप अपनी बात को कहने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का उपयोग कर सकते हैं, इसका ये मतलब भी है। अगर आप डायरेक्टली किसी को अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं तो कॉल के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा आप अपनी बात कह सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन को मीडियम बनाकर आप उसको अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर ईश्वर तक डायरेक्ट पहुंचाना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स का उपयोग करके आप अपनी बात को
उस व्यक्ति तक या उस पर्सन तक या उस एनर्जी तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। एंड देन उसके बाद में व्हाट टू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, डेफिनेटली यू हैव टू वेट, क्योंकि आपको अधीर नहीं होना है। आपने अपनी बात कह दी, उसके बाद आपको रिवर्ट बैक होगा, जवाब ज़रूर आएगा। जब तक आपके पास जवाब नहीं आता है तब तक आपको पेशेंटली वेट करना है। और वेट भी कैसे करना है, निराश होके नहीं करना है, उदास होके नहीं करना है, सैड होके नहीं करना है। चाहे कितना भी इस वक्त में काला घोर अंधेरा हो रहा है, काले बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उस काले बादलों में ही रेनबो दिखेगा, उसमें ही इंद्रधनुष दिखेगा, काले बादलों में ही सूरज और चांद छुपा हुआ है जो कभी ना कभी ज़रूर बाहर निकलेगा। तो अपनी उम्मीद को नहीं खोना है। वाइल आप अपना वर्क कर रहे हैं, अपना विजुअलाइजेशन वर्क कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन वर्क कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कि मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, मेरी पुकार सुनी जाएगी, मुझे जवाब आएगा, इस फेथ के साथ में आप वेट कीजिए और आपको आपका जवाब, आपका जो भी आंसर है वो ज़रूर से दिया जाएगा। आपके लिए गाइडेंस है, इफ़ यू हैव फेथ, और इस पे भी वही बात लिखी हुई है, इफ़ यू हैव फेथ एज अ ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड यू शैल से अनटू दिस माउंटेन। देखो, अगर आपका जो फेथ है ना वो सरसों के दाने जितना हो तो इसको बढ़ा के पहाड़ जितना कर लो, ये आपको कहा जा रहा है। अपने विश्वास को दृढ़ करो। आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में पा सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, अगर आपका विश्वास अगर बहुत पक्का है, अगर बहुत आपका विश्वास दृढ़ है और दृढ़ विश्वास के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, अपनी बात को पहुंचाते हो, तो वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक, उस पर्टिकुलर सोर्स तक पहुंचती है और उसका असर बढ़ता है और उसका वापस रिटर्न बैक होकर जवाब आता है। की क्या है यहाँ पर, विश्वास, हमारा खुद का भरोसा। अगर सरसों के दाने जितना भरोसा है तो उसको माउंटेन जितना कर लीजिए, पहाड़ जितना कर लीजिए। रिमूव हैंड्स टू यॉन्डर प्लेस एंड इट शैल रिमूव। और अगर आप कहोगे कि पहाड़ को, अगर आप कहोगे विश्वास के साथ कहोगे कि तू इस जगह से हट जा, तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। आपका अगर भरोसा हो तो आप अपने कम्युनिकेशन से, अपनी पावर से आप पहाड़ को भी अपनी जगह से हटा सकते हो। पेशेंस रखिए और भरोसा रखिए और अपनी बात पर अडिग रहिए, अपना ट्रुथ कहते रहिए, अपने सत्य की राह पर आप चलते रहिए, तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे साइंस भी मिलेंगे, आपको जवाब भी मिलेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और जो कुछ आपने यूनिवर्स में या किसी व्यक्ति को कम्युनिकेट किया, उसका सही जवाब भी सही समय पर आएगा। वंडर्स, मिरेकल्स हो सकते हैं। अगर सही तरीके से कम्युनिकेट करना आप सीख जाएं तो वंडर्स आपके साथ हो सकते हैं। टेक्निक्स का, जैसे क्रिस्टल टेक्निक्स का, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का, एफर्मेशन टेक्निक्स का अगर आप सही तरीके से उपयोग करें तो आपके साथ वंडर्स हो सकते हैं। अगेन देखिए, यहाँ पर भी फेथ कार्ड निकल कर आई है और ये जो है आप अगर देख रहे हैं तो एलियन की तरह कहीं मुझे कोई दिख रहा है। लिमोरियन एनर्जी, यानी लिमोरियन या जो हायर कॉन्शियसनेस बीइंग्स होते हैं वे आपके साथ हैं, वे आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और वे आपको वो हर चीज़ देने के लिए तैयार है जिसका कि आप वेट करें। यहाँ भी एमेथिस्ट क्रिस्टल दिख रहा है। और आपका जो क्राउन चक्र है, हम इस पे बात करें आपके क्राउन चक्र की, अपने क्राउन चक्र पर वर्क कीजिए, अपनी थर्ड आई ओपन करने का काम कीजिए, एमेथिस्ट क्रिस्टल का उपयोग कीजिए और क्रिस्टल्स को कम्युनिकेशन के लिए उपयोग कीजिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल का, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग कीजिए, विभिन्न तरह की मीडियाज़ का उपयोग कीजिए, लेकिन आपके जो इंटेंशन है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर चैनल से पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपको आपकी प्रेयर्स का, आपकी कम्युनिकेशन का प्रॉपर जवाब और आपकी उम्मीद के अनुसार जवाब ज़रूर आएगा। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ऐसा आपके लिए मैसेज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के कार्ड मेरे पास में हैं। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। आपके रीसेंट पास्ट के लिए कुछ लोगों की ये प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस टाइमलाइन पर, इस समय पर हैं। बट एक्वेरियस राशि के लिए जो मेजर पास्ट एनर्जी निकल कर है, रीसेंट पास्ट एनर्जी, क्लीन इट अप। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंटली आपकी एनर्जी कैसी है। वाइस लीडर, यू आर अ बेकन फॉर अदर्स, ब्यूटिफुल कार्ड, एक्वेरियस पीपल। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था व्हाट आर योर चैलेंजेस राइट नाउ इन प्रेजेंट सिनेरियो, व्हाट आर योर चैलेंजेस। वी हैव द स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग। ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड आपको मिला है एक्वेरियस पीपल। और जो आपके चैलेंजेस निकल कर आए हैं उनको आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, तो हमारे पास कार्ड आया है, कार्ड नंबर 24, द ग्रेट कॉस्मिक पिरामिड इन तिब्बत।
ब्यूटीफुल कार्ड। अब इसको देखेंगे क्या कहना चाहता है, ये ग्रेट पिरामिड की एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। एंड उसके बाद में मैंने पूछा था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, आपके लिए कार्ड आया ड्रीमर ऑफ कप्स कार्ड आया है। और उसके बाद हमने आपके लिए गाइडेंस कार्ड, चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स निकाले हैं। आपके लिए कार्ड आया है जीसस क्राइस्ट की ओर से, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड नाइदर लेट इट बी अफ्रेड। वाओ। और इसके बाद आपके लिए गाइडेंस आया टेकिंग रिस्क्स। एंड देन वी हैव डेस्टिनी। तो देखते हैं कि ये कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ योर रीसेंट पास्ट एनर्जी एक्वेरियस। मे भी कुछ लोगों की ये करंट एनर्जी हो सकती है, या फिर इस वक्त कुछ रीसेंट फ्यूचर भी कुछ लोगों का ये हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी लोग डिफरेंट टाइमलाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, तो सभी के लिए ये एनर्जीज डिफरेंट टाइम पर वर्क कर सकती हैं। जो रिसेंटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में जो चल रहा है, देखिए आप यहाँ क्लीन इट अप कार्ड है ये, और कार्ड नंबर ये 21 कार्ड है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि लिब्रा, जेमिना और एक्वेरियस की जब मैंने कार्ड्स निकाले थे, लिब्रा को इस फर्स्ट पोजीशन पर कार्ड नंबर 7 मिला है, जेमिनाई को यहीं पर कार्ड नंबर 14 मिला है, और आपको यहीं पर कार्ड नंबर 21 मिला है। राइट, क्योंकि एयर साइन है तो आपका जो मूल जो अंक आया है तीनों की ही रीडिंग का 7 ही हमको मिला है। क्लीन इट अप का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ तो मुझे, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली इस एनर्जी से निकली हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आपने डीक्लटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन का काम किया हो, घर में कुछ रिनोवेशन का काम किया हो, कुछ रीअरेंजमेंट्स का काम किया हो, सफाई वगैरह इस तरह की चीज़ें करी हो, या फिर आपने अपना माइंड का क्लटर बहुत सारा दूर किया हो, या फिर आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे कि आपको फ्रेश फील हो, खालीपन फील हो और लाइटनेस आपको फील हो रही हो लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने किसी रिलेशंस के साथ में क्लीनिंग करी हो, लोगों के साथ बैठकर बातचीत करी हो, और जो धूल जम जाती है, रिलेशन पर धूल जम जाती है, उस पर आपने वर्क करने की कोशिश की हो, या आपने सेल्फ, अपने आप पर, अपनी आत्मा पर जो धूल की परतें जम जाती हैं, जो माया की परतें जम जाती है, उनको हीलिंग के द्वारा क्लीन करने की आपने कोशिश की हो, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने कार्मिक बर्डन्स को क्लीन करने की कोशिश की। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक भारतसिंघा हमको नज़र आ रहा है, एंटलर्स जो इसके नज़र आ रहे हैं, तो भारतसिंघा जो होता है अपने एंटलर्स की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी जो जिस चीज़ को, मोह को, माया को, सुंदरता को, या जिस मोह को वो जकड़ के रखता है, वही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने रिसेंट पास्ट में ये ये विजडम गेन की है कि अत्यधिक मोह, अत्यधिक माया को पकड़ के रखना ही, या फिर किसी रिलेशंस को ज़्यादा पकड़ के रखना, खींच के रखना, या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, यही आपके उलझन का कारण बन रहा है। और कहीं ना कहीं आपने ऐसे बेकार के बंधनों को तोड़कर अपने लिए रास्ता साफ करने की कोशिश की हो। बहुत सारे लोगों ने एकांत में समय बिताया होगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ से अलग हटके, या फिर कुछ लोगों ने वर्क से थोड़े समय के लिए रेस्ट लिया होगा, या फिर जिस एनवायरनमेंट में आप रोज़ाना रह रहे हैं उससे अलग हट के आप लोगों ने कुछ तो अपने लिए अलग से टाइम निकाला हो, जहां आप अपने आप पर वर्क कर सकें और बेकार के झंझटों से अपने आप को मुक्त कर सकें। वो आपका एनवायरनमेंट में हो सकता है, आपके रिलेशंस में हो सकता है, या आपके खुद के लिए हो सकता है। लगता है कि ऐसा कोई काम आपने रिसेंट पास्ट में किया था। अगर नहीं किया था, हो सकता है आप प्रेजेंटली कर रहे हो, नहीं तो आने वाले समय में आप ऐसा कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। ऑब्वियसली क्लीन इट अप के बाद वाइस लीडर कार्ड का आना बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस हमको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ देखिए, वहाँ पर अगर आप वहाँ देखेंगे तो झाड़ू हाथ में रखा, मुंह में पकड़ा हुआ है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए इस लेडी के हाथ में वॉन्ड है और साथ में एक लाइट पकड़ी हुई है। ऑब्वियसली जब आप चीज़ों को क्लीन कर देते हैं अपनी लाइफ में से, घर में से, एनवायरनमेंट में से, बॉडी में से, माइंड में से, तो एक लाइट एनर्जी फील होती है, एक अलग ही तरह का एक एनलाइटनमेंट का एहसास होता है, साथ ही एक पावर का एहसास होता है। जब हम क्लटर के बीच में फंसे हुए होते हैं, चाहे वो मेंटल क्लटर हो, या कार्मिक क्लटर हो, या बॉडीली क्लटर हो, या एनवायरनमेंट का क्लटर हो, तो हमें क्लियर कट नज़र नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पाना चाहिए, आगे का रास्ता समझ में नहीं आता, डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। लेकिन जब आप क्लीनिंग कर देते हो, अपने कर्मा की क्लीनिंग, या अपने माइंड की क्लीनिंग, या अपने एनवायरनमेंट की, अपने रिश्तों की क्लीनिंग, तो आप अपनी लाइफ के लीडर खुद बन जाते हो। आप साफ साफ देख पाते हो कि आगे आपके लिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और उस पाथ पर आप आसानी से आगे बढ़ पाते हो। तो आपने डेफिनेटली अपने लिए, खुद के लिए एक साफ सुथरा
समझ में आने वाला, बिना कन्फ्यूजन का कोई रास्ता तैयार किया है, जहाँ पर आप ना सिर्फ खुद आगे बढ़ रहे हो बल्कि दूसरे लोगों को भी गाइड कर रहे हो कि कैसे अपनी ज़िंदगी में पहले खुद की, अपने एनवायरनमेंट की, अपने कर्मा की क्लियरिंग करें और फिर कैसे अपनी ज़िंदगी को उस एक साफ़ सुथरे पाथ पर, एक क्लीन लाइट पाथ पर कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। इसकी गाइडेंस अब आप दूसरे लोगों को देने लगे होंगे। जो आप पिछले दिनों में कुछ सीख कर आए हो वही चीज़ अब आप लोगों को सिखा रहे हो। मोस्ट पॉसिबली पहले आप खुद पास्ट में ड्वेल करते थे, पहले आप कि खुद की प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनमें आप फंसे हुए थे कि आप दूसरे लोगों को ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे। अगर आप खुद नेगेटिव हो तो आप दूसरे लोगों को भी नेगेटिविटी ही बांटोगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले खुद को क्लीन किया है, अपने मेंटल सेटअप को ठीक किया, और अब आप दूसरे लोगों के मेंटल सेटअप को ठीक करने का काम इस प्रेजेंट समय में कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। आपके चैलेंजेस क्या हैं? द स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग। इस समय में मैं ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो, आपने बहुत सारा कार्मिक वर्क भी किया है और आप दूसरों को गाइड कर सको ये समझ भी आपके अंदर आई है। लेकिन स्टिल आपका जो स्पिरिचुअल गाइड डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था वो अभी हुआ नहीं है। आपका चैलेंज ये है कि डिवाइन या आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो लगातार आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको और हायर नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने पाया है वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को बांट रहे हैं या खुद के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा हायर डिवाइन नॉलेज, इससे ज़्यादा सुपर कॉन्शियस एनर्जीज़ को गेन करने का प्रयास कीजिए और अधिक स्पिरिट के साथ या यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पाने की कोशिश कीजिए। डीप मेडिटेशंस के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा या दूसरे जो भी रिचुअल्स हैं या हीलिंग वर्क है उसके द्वारा आप और अधिक अपने आप को यूनिवर्स के अलाइन कीजिए, जो कि आप इस समय में नहीं कर पा रहे हैं। आपको इस समय में अच्छे मेंटोर की, अच्छे स्पिरिट गाइड की या अच्छे किसी हीलर की ज़रूरत है जो बारीकी से आपकी छोटी छोटी कमियों को भी निकाल सके और जो कुछ आपने गेन किया है, क्योंकि आपका जो अब आप पात्र बन चुके हैं। आपने, जैसे होता है ना कि अगर एक बर्तन में ऑलरेडी कुछ कचरा भरा हुआ है तो उसके अंदर हम अच्छा व्यंजन नहीं डाल सकते, उसमें प्रसाद नहीं डाल सकते, लेकिन आपने अपने बर्तन को खाली कर लिया है, आपने अपने आप को पात्र बना लिया है। अब आपका पात्र जो है, आपका जो बर्तन है वो रिसीव करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको शायद अभी ये बात पता नहीं है आपको, क्योंकि आपकी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि आप डिवाइन गाइडेंस को लेने के लिए अभी अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं समझते, आपको लगता है मैं पात्र नहीं हूँ, मैं या योग्य नहीं हूँ। तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए। आप डिवाइन गाइडेंस को लेने के लिए और अधिक स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। ईश्वर आपको देना चाहता है, हायर कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन करना चाहता है। आप अपना जो ध्यान है वो अपने पास्ट है, थोड़ा बहुत भी अगर और पास्ट पर ध्यान है हटाकर अपने फ्यूचर पर लगाइए, अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर आप अपना ध्यान लगाइए, तो आपको बहुत अधिक गेन इस समय में मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा जो आपके लिए कार्ड है कि आप इसको कैसे हैंडल करें, इस चैलेंज को कैसे हैंडल करें या मोर अलाइनमेंट या मोर स्पिरिचुअल गाइडेंस आप कैसे पाएँ। तो हमारे पास कार्ड है द ग्रेट कॉस्मिक पिरामिड इन तिब्बत। At the fall of Atlantis, Zeus built the great cosmic pyramid to contain the wisdom of Atlantis and to link to Lekumeni, the higher aspect of Sirius. The energetic blueprint remains in Tibet and connects to Hollow Earth. The knowledge of the White Brotherhood, the secrets of peace and eternal life can be accessed through here for the highest good for all. देखिए, मुझे इस चीज़ से ये बात समझ में आ रही है कि जो हायर स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो पिरामिड ध्यान के द्वारा आप बहुत अच्छी तरीके से पा सकते हैं। वैसे तो आप सिर्फ मेडिटेशंस करेंगे तब भी ये ध्यान आपको मिल सकता है, बट किसी भी तरीके से आप अगर पिरामिड की पावर को अपने पास सके, देखिए मैंने भी यहाँ पिरामिड रखा हुआ है अपने साथ में, या फिर आप पिरामिड में बैठकर ध्यान करें, या फिर आप बुद्धिस्ट जो मॉन्क का तरीका होता है ध्यान करने का, जो तरीका होता है बुद्धिस्ट ध्यान का तरीका, बुद्धिस्ट मेडिटेशन का तरीका जिसको विपश्यना भी बोलते हैं, वहाँ पर भी आपको अगर आप विपश्यना में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आपको पैगोडा के अंदर बैठकर ध्यान कराया जाता है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ पिरामिड। तो आप किसी न किसी तरीके से कॉस्मिक एनर्जीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके अपनी दिशा में ला सकें, उस तरह की ध्यान पद्धतियाँ आपको सीखनी चाहिए, चाहे तो विपश्यना कीजिए आप या फिर पिरामिड ध्यान कीजिए आप। इस तरह के किसी ध्यान पद्धति के ऊपर अगर आप जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको हायर स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी दिशा में आने लगेगी। To be surrounded by brilliant white light, hear the wings of dove and
टू मीट वाइट ब्रदरहुड ओनली वन बाय वन, टू लिसन टू देयर गाइडेंस एंड लर्न फ्रॉम देम। और आपको बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस अवेलेबल हो सकते हैं, एंजेलिक गाइडेंस के, एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन के, इस तरह के जो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं जो आपको हायर रियल्म से कनेक्ट करते हैं, जो आपको स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, उस तरह के हायर मेडिटेशंस आपको करने चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली आप बेसिक जो आपकी हीलिंग है उसको आप कंप्लीट कर चुके हो, बेसिक हीलिंग मतलब कार्मिक हीलिंग आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको स्पिरिचुअल जो हीलिंग है उस पार्ट पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आप बेसिक हीलिंग ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको एडवांस हीलिंग पर डेफिनेटली जाना चाहिए। और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन किया था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर ड्रीमर ऑफ द कप्स। दिस इज अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड है, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि 3D से असेंड होकर 5D की तरफ जाया जा रहा है। फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका 3D मैट्रिक्स, आपका पास्ट बार बार आपको जकड़ने की कोशिश कर सकता है, बार बार आपको पुराने साइकिल में घसीटने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा कि आप 3D और 5D के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ आपका पास्ट है कंप्लीटली 3D मटेरियल डेंस पास्ट, और एक तरफ आपका स्पिरिचुअल हायर सेल्फ है जो कि कंप्लीटली सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ बीच में आप हो अभी इस वक्त, ना ही आप पूरे 3D से आप निकल रहे हो और 5D में आप एंटर कर रहे हो, लेकिन आप ट्रांजिशन फेज में हो, जो कि यहाँ पर भी हमको नजर आ रहा है। फ्यूचर में भी आप ध्यान रखेंगे कि अपनी ग्राउंडिंग पूरी रखें, अर्थ एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, अपने एंजल्स और गाइड्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करके अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई बना के रखने की कोशिश करें। आपका पास्ट, आपके बैड एक्सपीरियंसेस, आपके नेगेटिव माइंडसेट आपको फिर से ना जकड़ सके, फिर से ड्रैग डाउन ना कर सके, इसकी अवेयरनेस में आपको रहना है। और लगातार आपको हायर पाथ की तरफ, हायर स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आपको बढ़ते रहना है। आपको अवेयर रहना है कि आपका पास्ट आपको दोबारा से अपने जकड़न में आपको ना ले सके। ओके, और आपको लगातार इसके लिए ड्रीम करते रहना होगा, विजुलाइज करते रहना होगा, पॉजिटिव एफर्मेशन देते रहना होगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते रहना होगा, ताकि कि आप अल्टीमेटली इस बंधन को तोड़ सकें और एक हायर कॉन्शियसनेस को आप परमानेंटली अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आपके लिए गाइडेंस कार्ड है। यहाँ लिखा है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल नाइदर इट बी अफ्रेड। डेफिनेटली यस, मैं अभी मेरे पास मैनिफेस्टेशन कोर्स में बहुत से स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि मैडम जब आपका मेडिटेशन करते हैं, जब आपकी बात सुनते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, एकदम पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल फील होने लग जाता है, लेकिन फिर से जैसे घर को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, अपनी सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, तो फिर से हम नेगेटिव हो जाते हैं, फिर से सोचने लग जाते हैं कि क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है। यही बात आपको यहाँ रीअश्योर की जा रही है कि अपने आपकी जो दिल की आवाज़ है ना, जो आपको ऊपर की ओर खींच रही है, बस उसी पर ध्यान दीजिए। डर की वजह से, चिंता की वजह से फिर से अपने आप को नेगेटिविटी में ड्रैग डाउन मत कीजिए। मैंने कल भी अपने लाइव सेशन में कहा था अपने स्टूडेंट्स को कि आप जो है ना फंसे, जैसे मैंने आपको यहाँ ना ये 3D मैट्रिक्स है, डेविल एनर्जी है, ये एंजल एनर्जी है या गॉड एनर्जी है, और हम मनुष्य इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ से डार्क साइड एक मैट्रिक्स या माया हमको खींचने की कोशिश करती है, और एक तरफ हमारा जो सुपर कॉन्शियसनेस है हमको मुक्त करने की कोशिश करता है। और हम मायाबद्ध जीव जब अवेयर हो जाते हैं कि हम माया में बद्ध है, तो हम सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टग वॉर चल रही है, एक तरह की रस्साकसी चल रही है। आप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो लगातार नेगेटिविटी आपको नीचे खींचने की कोशिश करी। देखिए यहाँ पे भी टग ऑफ वॉर नजर आ रहा है, ये लड़की बीच में है और इसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। ये फिश है जो कि डिविनिटी का प्रतीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा ये कोबरा बना हुआ है, ये नेगेटिविटी का प्रतीक है। लगातार हम एक टग ऑफ वॉर में फंसे हुए हैं। एक तरफ हम पॉजिटिविटी हमको खींच रही है, स्पिरिचुअलिटी हमको खींच रही है, एक तरफ हमारी नेगेटिविटी हमको खींच रही है, हमारी रेस्ट्रेंट जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो हमको खींच रही है। एक तरफ हम बात करते हैं हमें निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, और फिर अपने ही आपको ऐसे सिचुएशन में पाते हैं कि झूठ भी बोल रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, हमको लोगों का कुछ कहना बुरा भी लग रहा है। एक तरफ हम प्रवचन में सुनते हैं कि सब कुछ हमारे ही कर्मा का फल है और हमको दूसरे लोगों की शिकायत नहीं करनी चाहिए, और जैसे ही हमें 4 लोग मिलेंगे और आप बुराइयां करने लग जाओगे कि ये खराब है, वो खराब है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो आपको यही कहा जा रहा है कि 3D मैट्रिक्स में वापस मत फंसिए। डर की वजह से, किसी भी वजह से अपने आप को फिर से बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को इस कार्मिक गंदगी में से निकाला है, फिर से उसमें मत फंस जाइएगा। ये गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है। देखिए टेकिंग रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी आप देखेंगे तो ईगल बना हुआ है जो कि नीचे से काफ़ी ऊपर उड़ान भर चुका है। आप काफ़ी ऊपर की तरफ उड़ चुके हैं, लेकिन अब आपको और ऊपर जाने में पता नहीं किस तरह का रिस्क लग रहा है या डर लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। एक अननोन रियलिटी में, एक अननोन वर्ल्ड में आपको जाना है। आप उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि डर की वजह से आप इससे और अधिक ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो टेक रिस्क, भगवान पे भरोसा कीजिए, जो आपको इतनी ऊंचाई तक लाया है वो आपको और ऊंचा लेकर जाएगा।
थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा और ऊंचा उड़ान भरने की कोशिश कीजिए। अपने माइंडसेट को आपने काफ़ी हद तक बदला है और बदलने की आप कोशिश कीजिए, और यकीन मानिए आपके लिए डेस्टिनी कार्ड है। आप जब अपनी डार्क साइड और लाइट साइड के साथ अच्छा बैलेंस करना सीख जाएंगे, डार्क साइड हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकती, अंधेरे का अस्तित्व हमेशा रहेगा, पर उजाले के साथ में अंधेरे का अस्तित्व रहे तो एक बैलेंस जब आप सीख जाएंगे, जो कि रिस्क लेने से होगा, जो कि और अधिक ऊपर की तरफ कॉन्शियसनेस को ले जाने से होगा, तब आपको रियल अपने गाइड्स के, अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के, जो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, जो इस समय पर आप जिनके साथ आप कनेक्ट होने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जब आप अपनी लाइट और डार्क साइड को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, अपने शेडो वर्क को आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके गाइड्स आपको क्लियर कट गाइडेंस देने के लिए तैयार होंगे। लाइट का पोर्टल आपके लिए खुला होगा, मुक्ति का द्वार आपके लिए खुला होगा, और आप एक बार जोर लगा के हाइशा जो होता है ना, लास्ट अपना जो जोर लगा दीजिए कि नहीं, मुझे फिर से नेगेटिविटी में नहीं जाना है। जो चीज़ें मैं छोड़ दी हैं, जो चीज़ों को मैं थ्योरेटिकली जानता हूँ कि मुझे छोड़ देनी चाहिए, उनमें बार बार मत फंसिए। जिन चीज़ों का आपको पता है कि मुझे अपनाना चाहिए, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, विश्वास, ये सिर्फ नाम की चीज़ें नहीं है, इनको आपने अपनाया है और अपना के गुड रिजल्ट्स पाए हैं, लेकिन फिर अभी भी आप अपनी नेगेटिविटी भी साथ में रख रखी है कि नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत हेट भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत चुगली करना भी ज़रूरी है। ये मत कीजिए। आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और कंप्लीटली अनकंडीशनल लव में एक बच्चे के जैसा या फिर एक सेंट के जैसी एनर्जी में आप रहिए, और जितना ऊंचा है उससे और ऊंचा उड़ान भरने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली मुक्ति के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे, या आपके स्पिरिट गाइड से आप हमेशा हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएंगे, और आपकी इंटरनल एनर्जीज अभी जो काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी हैं, बाकी है और बैलेंस होना, वो भी बैलेंस आपकी हो जाएंगी। तो ये थी रीडिंग हमारे एक्वेरियस लोगों के लिए, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, और बहुत अच्छा करा है और अच्छा करने की संभावना है। प्लीज़ कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं, या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे, अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है, आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए, और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो